हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। यूपी पीसीएस और आर ओ स्पेशल जो उत्तर प्रदेश विशेष सेशन जो हमारा चल रहा था साथी, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में। इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्ट भी जानेंगे और मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा एक मैप के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी और जितने इंपॉर्टेंट ऑनलाइन फैक्ट्स हैं वो, और उसके बाद से लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आई होप तो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो भी साथी नए हैं उनका आज का ये लेक्चर है, तो उसको लिए हम बता दें कि इसके पहले वाली क्लास में आप देखेंगे हमने यूपी सेशन में जनगणना, संगीत नृत्य महोत्सव और धार्मिक स्थल पर्यटन, इतने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे, तो इतनी सारी चीज़ें करा दी गई। जो भी साथी ये पहले की इस क्लासेस को नहीं देखें वो जाकर ज़रूर देख ले। और स्पेशल बात है कि ये सारी क्लासेस आपको सेपरेट अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएंगे और ये आपकी टॉप मैराथन वाली भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक संरचना है और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐड किए हैं जलवायु। ठीक है, तो अपने इस उत्तर प्रदेश के सेशन में, विशेष सेशन में आपको हम लिए चलते हैं और सबसे पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताएंगे। उसके बाद से इस पर क्वेश्चंस करा देंगे। और एक चीज़ ये बता दें कि देखिए साथियों, जितना हम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, अगले 4 से 5 दिन में जो भी होगा आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, ठीक है, इससे अलग उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से एक बार ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें उत्तर प्रदेश विशेष की कवर हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग करंट अफेयर की तैयारी करते चलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे ब्रीफ समझिए उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में कि उत्तर प्रदेश का लोकेशन क्या किस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश, पहले आपको यहाँ से दिखाते हैं कि इसके राजधानी सबको जानता है कि लखनऊ। ठीक है, सीमावर्ती राज्यों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्य इसके साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती देश में एक देखेंगे इंटरनेशनल सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। ठीक है, मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि देखिएगा उत्तर प्रदेश अपना, ये जो आपको इधर रीजन दिख रहा है नेपाल, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद से आप देखें यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड, इधर हरियाणा और ऊपर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपको दे देंगे हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा टच करता हुआ, किससे, सहारनपुर ज़िले से। फिर यहाँ पे राजस्थान, इस साइड मध्य प्रदेश और यहाँ पे बिहार, और इस साइड नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके साथ एक सीमा जो लगती है वो छत्तीसगढ़ की। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा सीमा आप देखेंगे झारखंड का भी है ना, बिहार झारखंड का भी। तो यहाँ पे ये जो जिला है सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोटा मोटी आइडिया। उसके बाद से अब आइए देखते हैं कि एक डिटेल में कि कैसे कैसे इसके पूरे सारे पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे। इसके बस लास्ट में आपको MCQ कराएंगे। ठीक है, MCQ कराएंगे, इंपॉर्टेंट MCQ कराएंगे, जिस MCQ के बाद से आपको सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो देखिए भौतिक संरचना की अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले इसका आकार को देखेंगे साथियों। तो किसका आकार जो है हम देखेंगे लंबवत है। कैसा है, लंबवत आकार में ये दिखता है। ग्लोब पर इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे तो ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है, तो उसको थोड़ा सा देखिए। ग्लोब पर इसकी स्थिति देखिए, जनरली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन स्टेटमेंट में कभी कभार पूछ लेता है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको ग्लोब के उससे दिखाया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसका विस्तार जो देखिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण लगभग 6 डिग्री 32 मिनट का है। उसके बाद से 7 डिग्री 33 मिनट का ये इसका विस्तार है। ठीक है, इस विस्तार के बाद से देखेंगे अगला पॉइंट कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, तो 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट में। देखिए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जो आपको फैक्ट दिया है उसको आपको कैसे यूज करना है एग्जाम में, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो वहाँ पे दे देगा कि इतनी लंबाई 650 की जगह 660 कर दिया, 250 कर दिया 240 की जगह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि खासकर
कोर डेटा है, ठीक है। तो इस सारे डेटास को आपको एकदम अच्छे से तैयार रखना है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे यहाँ पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.33% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उस चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कुल क्षेत्रफल के बाद से प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है, यानी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है इसमें नगरीय कितना है तो 2.70%, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ये प्रतिशत से याद रखेंगे, ये काम आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो देश में इसका स्थान कौन सा, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें पूरे भारत में तो क्षेत्रफल के मामले में कौन स्थान है, चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद से इसका स्थान चौथा आता है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले जो घटते क्रम में, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। जो 4 ऐसे जिले हैं जो क्षेत्रफल के मामले में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि क्षेत्रफल के मामले में घटते जिले हैं। सबसे बड़े से छोटा तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ये 4 टॉप के जो है वो याद रखिएगा। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ पूछता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। क्या होता है ना कि हम सबसे बड़ा सबसे छोटा ये तो याद कर लेते हैं, कई बार सबसे बड़े और छोटे को हटा के रख देता है तो हमें क्या होती है वहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाती है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों के बारे में बात करें तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली, ठीक है। ये 4 जिले ध्यान रखिएगा। सबसे अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझ में आ गई, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, तो लखीमपुर खीरी और हापुड़, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश अगर देखें, अभी मैप में आपको सारे पॉइंट्स हम क्लियर कराते हैं तो देखेंगे बलिया और शामली। कौन, बलिया और शामली, इस पहले जिले को हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये पूर्वी और पश्चिमी। उसके बाद से प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला सहारनपुर और सोनभद्र, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी, इसको थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा मैप, इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे उत्तरी अगर बात करें तो यहाँ पे ये सहारनपुर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। सहारनपुर आपका मिल जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आपका एक बात हुई, ठीक है, सहारनपुर हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका सोनभद्र, ठीक है। ये सोनभद्र जिला, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ यहाँ बिहार, ये झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। तो इकलौता ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक। यहाँ का लास्ट का अगर आप देखेंगे, ये बिहार से सटे हुए जो पूर्वी बता रहा था यहाँ पे, तो बलिया, ये देखिए बलिया, ठीक है। बिहार से ये बॉर्डर शेयर करता हुआ इस साइड, ठीक है, बलिया आपका, ठीक। इधर एक और आपका कौन सा था, बलिया हो गया। उसके बाद से सहारनपुर आपको बता ही दिए। उसके बाद से 2 पॉइंट क्या था, एक और शामली और सहारनपुर हो गया, बलिया हो गया, सहारनपुर और शामली, ठीक है। तो पश्चिमी जिला शामली की बात करें अगर तो शामली कुछ यहाँ पड़ेगा आपको पश्चिमी वाले में, तो देखिए शामली, यहाँ पे ये शामली सबसे पश्चिमी पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से इसे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सबसे पश्चिमी बन रहा है। अभी इस वाले पेज पे भी हम आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पॉइंट है आपको क्लियर कराते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, इसी मैप पे देख लीजिए क्या क्या इस पर पॉइंट्स है। एक तो नगर निगम के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कहाँ पर है तो इलाहाबाद में। और कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। कितनी, 12 सीटें हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ को कितने उसमें बांटा गया है, पूरे उसको 13 जोन में बांटा गया है। कितने, 3 जोन में बांटा गया है, ठीक। और इन 3 जोन में जो बांटा गया है पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। अभी रिसेंट में जो करंट में चल रही थी चीज़ें, उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके कुछ प्रपोजल है कि 4 पार्ट में उत्तर प्रदेश को विभाजित करने के लिए इस तरह का कुछ सिनेरियो तैयार हुआ है। तो इसमें देखेंगे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। इसमें क्या है कि टोटल आप देखेंगे 18 मंडल और 75 जिले हैं। और हर एक जो जोन है उस जोन में कितने कितने ये आपको इसमें दिखेंगे, है ना। तो पश्चिमी में 6, ठीक है, और मध्य वाले में 5, ठीक है, और पूर्वी में 7। तो ये कौन कौन से, एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। हम देखेंगे कि अब पश्चिमी वाले में सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद, ठीक है। ये 6 किस्में हैं पश्चिमी वाले में। मध्य वाले की बात करें तो झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ, ठीक। पूर्वी में बात करें तो जिसमें बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, है ना, मिर्ज़ापुर और बनारस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है, टोटल मंडल, ठीक है। क्या हो गए ये पूरे मंडल, जो 3 जोन में 18 मंडल हैं उसमें सारे आ जाएंगे, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। इसमें हम लोग कहाँ पे थे, लगभग ये पॉइंट कवर कर रहे थे, यहाँ तक आ जाए थे, कहाँ गया, हाँ बलिया वाला, ठीक है।
तो ये बलिया हो गया और शामली, सहारनपुर और सोनभद्र। अब नेपाल से सटे 7 जिले, उनका क्रम पूछ रहा है। 7 जिले कौन कौन से हैं? अब नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे सटे कौन कौन से जिले हैं उसको देखिएगा। इस ज़िले में आप देखेंगे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये क्रम इनका देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। किस तरीके किधर से स्टार्ट हो रहा है? तो नेपाल से सटे जिले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। महाराजगंज से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पे आ रही है। ये जो डॉटेड करके है नेपाल के यहाँ से बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। तो इस वाले पोर्शन पर जितने नेपाल से सटे जिले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप PPPCS जब मेंस का लिखेंगे पेपर, पाँचवा पेपर, तो उसमें भी आपको इंटरनल सिक्योरिटी में यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, किस तरीके से यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इस वाली बॉर्डर से। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एकदम याद होने चाहिए। पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब पूछे तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, नेपाल से 7 जिले हो गए। उसके बाद से देखिए उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है नेपाल से सीमा की लगभग 500 है ना 79 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद से प्रदेश से सटे जो राज्यों की संख्या है उसमें 9 है। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया कौन कौन से राज्य हैं। अभी आगे हम फिर यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं, किस तरह से जिले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड से सटे 7 जिले हैं जो क्रमशः कैसे हैं, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से सटे 6 जिले, दिल्ली से सटे, ये दिल्ली वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। बाकी में तो 5-6 हैं, ठीक है। ध्यान कहाँ पर रखना है पहले तो एक बार सब देख लीजिए, बता दें यहाँ पे क्लियर रहे, कोई पॉइंट छूटे ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दिल्ली वाला और नेपाल वाला, ठीक है। दिल्ली और नेपाल वाला ध्यान रखना है। तो हरियाणा से छठे जो 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली वाले में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारक नदी कौन सी? यमुना। ये नदी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करनी है? यमुना नदी। राजस्थान से सटे 2 जिले कौन कौन से? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा 2 जिले हैं जो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान सटे हैं। मध्य प्रदेश से सटे कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। सर्वाधिक जिले हमें लग रहा है यहीं पे ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एक बार देख लीजिए, आगरा है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से सटे 7 जिले, तो क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर है ना और महाराजगंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपको मैप पे लिए चलिए सारा क्लियर कराते हैं मैप के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ से सटा जिला सोनभद्र, ठीक है। झारखंड से सटा सोनभद्र, यानी 2 ये स्टेट ऐसे हैं जिनसे सिर्फ यही जिला सट रहा है, सोनभद्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 4 राज्य मैंने आपको मैप में बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ उत्तर प्रदेश से स्पेशल से क्वेश्चन। अब यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा कि 2 ही राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ एक जिला शेयर कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अगला पॉइंट है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़, और प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु को कौन सा स्पर्श कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी आपको दिखा रहा है कहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश, किस तरीके से टच कर रहा है। आइए फिर से मैप पे चलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपको मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सहारनपुर का एक छोटा सा टिप यहाँ पे टच करता है, ठीक है। अब देखेंगे जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके ये मध्य प्रदेश वाला, ठीक है ना, मध्य प्रदेश वाला। और ये यहाँ से राजस्थान, तो आगरा और ये मथुरा दोनों राजस्थान में चले जाएंगे। बाकी यहाँ से पूरा ये MP का आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आकर लगभग ये सारे ज़िले जो बुंदेलखंड रीजन के हैं, ललितपुर, झांसी, ठीक है, ये सब करते हुए महोबा, बांदा, चित्रकूट सभी इधर आ जाएंगे। बिहार का इस साइड का आपका बिहार हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गएंगे मैप के माध्यम से। कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद से जलवायु देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? एक तो बिहार है और हरियाणा, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी कह रहा है, कौन सा? पूर्वी, यानी इधर पूर्वी साइड और इधर इस साइड का पश्चिमी, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से है यहाँ पे जो पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें प्राकृतिक विभाजन अगर देखेंगे तो गंगा का मैदान,
भाबर का तराई, दक्षिण का पर्वत, पठारी, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि राज्य में जो सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है वो क्या है, भाबर क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर वाले में, यानी अगर उत्तर प्रदेश का ये मैप अगर हम ऐसे बताएं आपको, तो इस वाले रीजन में से पतली पट्टी जो है किस चीज़ की है, भाबर क्षेत्र की यहाँ पे पट्टी आपको देखती बनेगी। कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से ये युक्त भूमि है। ठीक है, तो वही भाबर क्षेत्र वाला है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ जो है वो कौन सा, तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन है। उसके बाद से समतल नमी और दलदली भूमि होती है इसमें, किसमें, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है साथियों, तो ध्यान रखिएगा धान और गन्ना। ठीक है, धान और गन्ना, यानी इस वाले बेल्ट में अगर देखें तो आगे बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की हम देखें तो उत्तर प्रदेश से ये वाला रीजन जो है इधर पहले एकदम सटे रीजन क्या कह रहा है, भाबर। उसके बाद से सब सारा रीजन इधर का तराई रीजन। ठीक है, ये जब मिट्टी और क्या कहते हैं बाकी चीज़ें फसल पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पे उस वाले लेक्चर में आपको पूरा क्लियर से अच्छे से मेंशन किया जाएगा कि किस किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तराई हो गया। ठीक है, धान गन्ना वाला हो गया। अब देखिए आप तराई क्षेत्र में बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र स्थित है, कहाँ पे, मैदानी क्षेत्र में। यमुना के पूर्व गंडक जो है, ठीक है, यमुना के पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित कौन सी है, तो मैदानी क्षेत्र है। गंगा यमुना नदियों के नाम देखिएगा, ये सब कहाँ कौन सा बनाते हैं, मैदानी क्षेत्र। कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल है, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक, द्वारा लाई, कौप, कीचड़ से क्या बनते हैं, मैदानी क्षेत्र बनते हैं। यानी बीच का जो उत्तर प्रदेश का भाग है वो किससे बना हुआ है, ये सब मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। अगला है, पहले यहाँ पे सारा कंसेप्ट कर लिए, फिर अभी आपके MCQ पर आ जाएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के जो नवीन कौप है निक्षेप, उनको क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है नवीन नए वाले को। और पुराना जो हो जाता है, पुराना निक्षेप, उसको कहते हैं बांगर। ये है क्या, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है तो जो नई मिट्टी आ रही है यहाँ पे वो खादर है। उसके बाद जो किनारे के डिपोजिशन हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, बांगर बन जा रहा है। ठीक है, बांगर बन जा रहा है। अगला पॉइंट, मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से है। ठीक है, ढाल किधर से, उत्तर पश्चिम से किधर, दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्र में नदियों का आवरण होने से क्या बनता है, बीहड़ बनता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है, चंबल और यमुना के तट पे। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक चंबल और यमुना के तट पे क्या निर्माण हुआ, बीहड़ों का निर्माण हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में सबसे अच्छी फसल या मुख्य फसल क्या है, तो गेहूँ, धान और आलू है। विशाल मैदानी क्षेत्र जिसमें अगर बात करें दक्षिण से ललितपुर और सोनभद्र तक फैला हुआ है, कौन सा, पठारी या बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है। इन सबकी ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर है। पहाड़ी क्षेत्र की जो औसत है 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कुछ जगह पहाड़ी 600 मीटर तक भी ऊंची आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट सारा बुंदेलखंड से रिलेटेड है। बुंदेलखंड पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि बुंदेलखंड एक नया प्राधिकरण सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने को, बीडा बनाने का निश्चय किया है। तो नो डाउट बुंदेलखंड के डेवलपमेंट जब सरकार फोकस कर रही है, बहुत सारी परियोजनाएँ ला रही हैं, वहाँ पर योजनाएँ हैं, है ना, बहुत सारा वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ों के डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो इससे रिलेटेड इस सारा पॉइंट इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि यहाँ से पॉइंट बन सकता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग इसका बघेलखंड का सम्मिलित है, जो सोनभद्र इलाके में आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है, तो लगभग 11 जिले। वही नीचे के जो जिले हैं, यहाँ से ये वाला जो नीचे का जिला है, इसमें सब बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड सर्किट, सब कितनी चीज़ें बनाई जा रही है। जब आप मेंस पढ़ेंगे, मेंस वाली क्लास लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है। तो बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र हो गया, सीमा पर बहती गंगा यमुना पे। मिर्ज़ापुर वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या है, कुशेसरा जो खड़ंजा जलप्रपात है, ठीक है, वो कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में है। ठीक, बुंदेलखंड जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बहती है तो बेतवा नदी है। फिर बुंदेलखंड की ओर अगर देखेंगे ढाल किस तरफ है, तो उत्तर की ओर ढाल है इसका। वहीं पे केन बेतवा लिंकिंग का प्रोजेक्ट की बात भी चलता है, मध्य प्रदेश से संबंधित तौर पर उत्तर प्रदेश से ये संयुक्त परियोजनाएँ भी चलती हैं। तो बुंदेलखंड रीजन को सिंचाई के लेके ही उस सारी बातें वहाँ पर अभी चल रही हैं। बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य फसल क्या है, तो दाल और तिलहन है। और वहाँ की जलवायु के बारे में अगर देखें, जलवायु क्या किस तरीके से है, तो जलवायु वाला अभी आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। जलवायु किस तरीके से, मानसूनी और उष्णकटिबंधीय किस तरीके से, तो अभी जब जलवायु वाला पॉइंट आता है तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 3 ऋतुएं यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पे हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु है उत्तर प्रदेश की। और ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में दक्षिणी भाग में अधिक तापमान का कारण है कि कर्क रेखा का नज़दीक होना। ठीक है, कर्क रेखा का नज़दीक होने से यहाँ पे दक्षिण वाले भाग में ज़्यादा अधिक गर्मी होने लगती है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। और प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग कहाँ से होता है, तो इससे पूर्वा वर्षा से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि सारा कंप्लीट हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं ताकि आपको फर्दर किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जहाँ पे पूर्वा वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो तराई क्षेत्र में होती है, सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले ज़िले हैं गोरखपुर और मथुरा।
तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम मथुरा में। प्रदेश में विभिन्न औसत जो वार्षिक वर्षा है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव जब आप किसी आंसर को लिखेंगे तो वहाँ काम आएगा, ठीक। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि, ठीक है, वेटलैंड वाला क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र है, लगभग 5.08%। और प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला बागपत और हाथरस। ये 4 पॉइंट यहाँ पे क्या याद हमने जो इंपॉर्टेंट बता दें। वर्षा वाला जिला सबसे ज़्यादा और कम, ठीक है, और नम भूमि, तो ये सोनभद्र और बागपत। ये भूमि वेटलैंड के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे वर्षा के लिए बात कर रहा है तो गोरखपुर और मथुरा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, जलवायु पे। इसके बाद से जलवायु बस लास्ट सेशन बचेगा हमारा, क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। जलवायु में क्या क्या है तो यहाँ पे देखिए, मेन रूप से जलवायु उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे तो जून में तापमान अपने उच्चतम बिंदु पर आता है, कब, जून में, ठीक है। औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस का, और सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पहले से हाईलाइटेड है आपके लिए, ठीक है। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में, और सबसे कम गर्मी कहाँ पे, बरेली में पड़ती है, ये अनुमान, ठीक है। वर्षा ऋतु में पूर्वा से जो अभी देखें वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक। फिर वही पॉइंट कि यहाँ से जो दक्षिण पूर्व और पूर्वी सिरे से आती है बंगाल खाड़ी से, वहाँ से ये मानसून होता है। और प्रदेश में लगभग 75 से 85% वर्षा इसी मानसून से होती है, यानी पूर्व मानसून से जो बंगाल की खाड़ी से आती है, ठीक। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। मथुरा में सबसे कम होता है, पूर्वी मैदान में औसत वर्षा इतनी है, ठीक है, इतना इसमें जो बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। जनवरी देख लेंगे, प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है और दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे मिलता है। तो ये पॉइंट जनवरी वाले याद रखिएगा, जनवरी सर्वाधिक ठंडा महीना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट हमने कवर कर लिया है साथियों। इसमें अब आपका इस भौतिक संरचना और जलवायु से कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। अब आ जाते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं कि जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी देखेंगे फटाफट से कि निम्न में से कौन सा प्रदेश जनपद का जो उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है। तो मेरठ, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, नो डाउट अभी हमने डिस्कस किया, सहारनपुर जो टिप पे था, हरियाणा के साथ भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। फटाफट से देखते चलिए। क्षेत्रफल के घटते क्रम के हिसाब से विकल्पों का चयन करना है, ठीक है। तो वही अभी हम डिस्कस किया, ऑप्शन बी जिससे राजस्थान से शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है यहाँ पे, ये हमने आपको टू द पॉइंट बताया था, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट है, लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती है, लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती है, किससे नहीं करती है, तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, बलिया से नहीं करेगी। बलिया आपका बिहार के साइड में पड़ेगा, ठीक है। किधर पड़ेगा बलिया, आपको एक बार फिर से हम लिए चलते हैं मैप पे ला के दिखा दे, आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए लखनऊ, तो लखनऊ के साइड ये लखनऊ, ठीक है। इधर उन्नाव, हरदोई है ना, रायबरेली, अमेठी नहीं कनेक्ट करेगा, ठीक है। बाराबंकी है और सीतापुर, तो यहाँ पे कौन नहीं देखेगा, बिहार वाले बलिया भी हमको पता है सबसे पूर्वी यहाँ बिहार से कनेक्टेड है, तो इसका कोई शो नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा हुआ था, ठीक है, हो गया। अब देखिए पश्चिम में, ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, बलिया वाला। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो यमुना नदी, अभी हमने बताया यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में कैसी मिट्टी होगी, तो कंकरीली और पथरीली होगी। कैसी होगी, कंकरीली और पथरीली, हमने बताया भी मिट्टी होगी कंकरीली पथरीली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा में, ठीक है। मथुरा में नो डाउट अभी हमने क्वेश्चन करा है, ठीक है। ये कुछ जिलों का क्या करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में अरेंज करना है, पीछे से क्वेश्चन है, तो ये मैप के माध्यम से होगा। सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, अम्बेडकर नगर, ठीक है। थोड़ा सा मैप के माध्यम वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देख लीजिए, भौगोलिक दृष्टि से सही घटता क्रम यहाँ पे बताना है, ठीक है। सही घटता क्रम बताना है, तो ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे। इसको भी स्किप कर दिए क्योंकि ये टू द पॉइंट पे आपको भौगोलिक क्षेत्रफल से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर। अभी सबसे कम वाला भी आ गया और सबसे ज़्यादा वाली, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। निम्न में कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सही दृष्टि है, फिर से वही वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनभद्र वाला जिले किस जिले को स्पर्श करता है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है कौन कौन, कितने राज्यों की सीमाएं हैं यहाँ पे, लगभग आप देखेंगे हमने बता दिया आपको 4 राज्यों की सीमाएं कौन कौन सी हैं, आपको हम डिस्कस ये कर चुके हैं। बस आपको क्वेश्चन यहाँ फटाफट से दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश से कौन सा क्षेत्र आदिकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये कौन से शैलों से निर्मित है, यहाँ पे तो बुंदेलखंड वाला रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं।
बुंदेलखंड। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं, हरियाणा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पंजाब से इसकी उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। किसकी से नहीं लगती? पंजाब से नहीं लगती है। ठीक है, पंजाब वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है। ठीक, निम्नलिखित में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्रफल, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है कौन सा है? वर्षा नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे, तो लखीमपुर खीरी। और सबसे कम वाला कौन सा? हापुड़। ठीक है, हापुड़, ये दोनों याद रखेंगे, पॉइंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्य में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे मध्य प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र और उसके बाद से उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो वही साइड वाला बताया, बलरामपुर था उसमें। ठीक है, श्रावस्ती था, पीलीभीत था, बस्ती नहीं था। ठीक है, तो बस्ती नहीं, गलत हो जाएगा, बस्ती नहीं होगा। ठीक है, और ये फिर वही लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला तो कौन सा यहाँ हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, क्या अभी उन्होंने बता रहे थे ना कि हापुड़ तो है, लेकिन अब वहाँ पे हापुड़ को मिस कर दिया। फिर वो जो घटते क्रम में अगर आपको याद रहा होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से वाराणसी आंसर हो जाएगा। तो ये तो साथियों आज का पूरा कंप्लीट सेशन। उसके साथ साथ एक चीज़ बता दें, 2-3 चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज आ गई है, बूस्टर सीरीज। ये बूस्टर सीरीज क्यों है? बूस्टर सीरीज को क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये साथियों, जो लोग एक बार आप क्लास कीजिए, क्यों कह रहे हैं कि प्रश्न यहीं से आएंगे सारे, जो आपको यहाँ पे देखेंगे PYQs, टेस्ट सीरीज़ को एनालिसिस करने के बाद जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो इसमें डिस्कस किया जा रहा है और PDF नोट्स के साथ हैं। तो आप नो डाउट अगर आप इनको करते हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही प्रीलिम्स में एकदम एग्जैक्टिव यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जो लोग कर लिए हैं वो चीज़ को इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। के साथ जो UPPCS का PYQ अलग से एनालिसिस सीरीज चल रही है, उसमें आपका साइंस का अभी चल रहा है, साइंस कंप्लीट हो रहा है, उसको आप लोग जरूर कंप्लीट करें सेगमेंट वाइज। और साथ साथ टेस्ट सीरीज जितने कराए गए हैं यहाँ पे वो सारे सेगमेंट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, जितने आप हो गए हैं, ठीक है, उसको आप जाकर कंप्लीट कीजिएगा। और फर्दर आपकी भी कोई क्वेरी है या फिर तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। और PDF के लिए आप क्या कीजिएगा? टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।